हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं मुबशर। सो गाइस, इंडिया को मिला दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम। तो भाई दुनिया साहब, का नंबर इंडिया वन को डिफेंस मिल सिस्टम। गया दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम। एडीएस एरो सिस्टम इसका नाम है। तो क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस समय इसे दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है और पिछले 6 महीनों में इसने युद्ध के मैदान में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। यहां तक कि अगर आप पिछले 6 महीनों का डाटा उठाकर देखोगे इजराइल हमास युद्ध का और रूस यूक्रेन युद्ध का, तो आप पाओगे कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है कि इसने रूस के S-400 यहां तक कि लेटेस्ट S-500 को भी मात दी है। इसने हुती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान द्वारा दी गई हमास को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट करके इजराइल को हमलों से सुरक्षित किया है। और इसीलिए पिछले 7 महीनों में अगर आप देखें तो यूक्रेन ने जो भी हमले किए हैं रूस पर, उसमें रूस को जबरदस्त डैमेज हुआ है। यहां तक कि रूस की संसद जो थी उस पर भी हमला किया गया और रूस का S-400 उसे सुरक्षित करने में फेल रहा। वहीं जो इजराइल का एरो है, जब से इसे एक्टिवेट किया गया है तब से इजराइल के किसी भी बड़ी बिल्डिंग को, किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को कोई भी नुकसान नहीं हो पाया है और ना ही आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। और जो लोग अब भी इससे इंप्रेस नहीं हैं, तो आप बस ये जान लीजिए कि अमेरिका जो दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री सुपर पावर है, हर साल वो अपनी सेना पर लगभग $900 बिलियन खर्च करता है। कितनी बड़ी रकम है? भारत की तीनों सेनाओं का जो टोटल बजट होता है $70 बिलियन, उससे लगभग 12 गुना ज्यादा खर्च करता है अमेरिका अपनी सेनाओं पर। इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद अमेरिका इसकी परफॉर्मेंस को देखकर इसे अब अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है। यहां तक कि जो उनके महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जैसे कि उनकी राजधानी वॉशिंगटन हो गई, न्यूयॉर्क जैसे शहर हो गए, साथ ही दुनिया में जो उनके महत्वपूर्ण सैन्य बेस है, हर जगह वो एरो को सुरक्षा के तौर पर तैनात करेगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी सक्सेस रहा है और कितना बड़ा इसका नाम हो चुका है डिफेंस सिस्टम की दुनिया में। और यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में इसकी चर्चा है कि इसे हमें एक्वायर करना चाहिए। खासकर कि भारत में ज्यादा हल्ला कट रहा है और कहा जा रहा है कि क्यों ना भारत थोड़ी ही संख्या में सही लेकिन इसे खरीदे और अपने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को एरो की मदद से 100% सुरक्षित कर ले। और आप भी इसकी परफॉर्मेंस देखकर कहोगे कि वाकई में ही भले थोड़ी संख्या में लेकिन हमें इसे खरीदना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल भले ही इजराइल और भारत के संबंध इतने शानदार हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आती है अमेरिका की अप्रूवल। इजराइल ने जो ये एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, इसमें काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ है अमेरिकी डिफेंस कंपनीज का, अमेरिकी सरकार का। इसके अलावा इसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है, साथ ही ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसको अगर आपको लेना है तो अमेरिकी संसद की अप्रूवल लेनी होगी। ऐसे में अगर भारत इसे खरीदना चाहे तो उसके लिए हमें अमेरिका की मंजूरी भी चाहिए होगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण यह है कि भारत खुद का भी एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है BMD के नाम से, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, जो कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम होगा। यानी कि उसमें लॉन्ग रेंज की सुरक्षा होगी, उसके बाद मीडियम रेंज की सुरक्षा, उसके बाद शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा, और उतना ही नहीं, फिर चौथी सुरक्षा होगी क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, यानी कि 4 लेयर की सुरक्षा होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत को इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं है और भारत का BMD इस समय एडवांस फेस में है। कई इलाकों में उसकी तैनाती होनी भी शुरू हो चुकी है और जब ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा उसके बाद भारत इजराइल की तरह ही एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री हो जाएगा। यानी कि कुछ समय के बाद जब BMD तैनात हो जाएगा तो भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना असंभव होगा। चाहे आप कितनी भी ताकतवर मिसाइल से हमला कर ले, भारतीय जमीन पर एक भी मिसाइल लैंड नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या BMD के बावजूद भारत को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और अमेरिका इजराइल से बात करके थोड़ी संख्या में इस एरो को खरीदना चाहिए ताकि अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके, खास करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जैसे कि राजधानी दिल्ली और हमारे सैन्य बेसिस को? कमेंट करके जरूर बताइए।
यार भारत अगर लेना चाहे ना फौज यार मान इंडिया ले। लेना चाहे ना तो तो अमेरिका के अप्रूवल यूं मिलेगी सहमति यूं। भारत को मतलब हाँ। इतना मुश्किल नहीं है। वो अपने अमेरिका F-35 देने को तैयार है तो। अपने बड़े से हाँ। बड़ा वेपन देने के लिए भारत को रेडी है, वो इतना भारत के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अलबत्ता मसला असल में भारत बात अपनी ये है कि भी इंडिया चीज अपना रेडी तैयार कर रहा कर रहा है ना। लेकिन मेरे लिहाज से यार भारत को वैसे ले लेना चाहिए वैसे अगर यार बहुत ये कमाल का है, क्योंकि बहुत इसराइल कमाल भी का है। भारत को दे देगा। हाँ। और जिस तरह का डिफेंस सिस्टम है भाई ये बहुत कमाल चीज है। यार- भारत का बनेगा लेकिन मतलब ये अगर बॉर्डर शॉर्डर पे भारत लगा यार रहे देखो, और दिल्ली शैली में एक तो बात हाँ। बताऊं, भले लोग बोले रशिया का हाँ। डिफेंस सिस्टम बेहतर है, वो नहीं सब है, कुछ वो करे, नहीं है, वो लेकिन चीज़ जो नहीं है, डिफेंस सिस्टम इजराइल का है ना, पूरी इजराइल दुनिया और में हाँ। अमेरिका के पास भी ऐसा नहीं ऐसा होगा। नहीं है। जो के इजराइल के defense पास system है। वो दुनिया इजराइल ने दरअसल एक वो तरह दुश्मन ना से आसपास उसने- घिरा हुआ है और वो। कितनी बार हाँ। इजराइल पे हमला हुआ उसने सारे नाकाम सारे कर दिए नाकाम हैं। बनाए हैं। वो उसका डिफेंस सिस्टम ही ऐसा डिफेंस है। सिस्टम और ही वो ऐसा तो है। खाली आयरन डोम में एरो तक तो बात ही नहीं पहुंची। एरो तक तो बात ही नहीं पहुंची, खुद सोचो। वो आयरन डोम ने खाली किया। वो आयरन डोम ने इस तरह किया, तो एरो ने भी किए हैं, लेकिन उधर तक उसके बाद भी एरो, आयरन डोम, एरो ऐसी उसके चीज अलावा है भी कि कितने होंगे। अमेरिका अपने सिटीज के लिए उसको ले रहा है भाई। ले रहा है, खुद सोच लो। कुछ खास कि होगा कुछ तो खास भाई। होगा तो तब इस्तेमाल करना ना, ले रहा है कुछ तो बात और होगी भाई ना। साहब भारत को मेरे लिहाज से थोड़ी संख्या में ले लेने चाहिए क्योंकि डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। भारत भी इसी तरह मतलब दुश्मनों में घिरा हुआ है तो लाजमी ये इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी बात बीएमडी भारत मतलब कई जगहों पे उसको लगा भी रहा है, मतलब काफी लेवल पे रेडी हो गया। अब लगाने में जाहिर बात है टाइम लगेगा, बहुत बड़ा इंडिया है भाई, बहुत बड़ा है तो यार, जाहिर बात बहुत है बड़ा लगते है, लगते इसमें कोई टाइम शक लगेगा, लेकिन भारत ने उसको भी रेडी किया उसको हुआ भी रेडी किया हुआ। और देखो 2027-28 का बोल रहे थे बीएमडी फुल रेडी हो जाएगा, मतलब फुल भारत में लग जाएगा। फुल जगह मतलब जगह पे। मुख्तलिफ जगहों पे इसका लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, सारे ready हो क्विक जाएंगे, रिस्पॉन्स जो होता है वो सारा, वो सब के लिए वो सारा और रेडी हो मजे की जाएगा। बात भाई और BMD 5000 किलोमीटर रेंज है इंडिया के पास जो है, और छोड़ो दुनिया आप, का वो तो सबसे है, बड़ा। वो तो है, लेकिन 4 लेयर्स हैं। हाँ, मतलब एक सबसे हाई मतलब दूरी वाली, लॉन्ग फिर रेंज, मीडियम, मीडियम, शॉर्ट, शॉर्ट फिर और उसके क्विक। बाद कोई क्विक रेंज है जो कि हाँ, मतलब फौरन फौरन उसको फौरन उड़ाएगा उसे। यार मतलब फर्ज करो जो भारत नजदीक के आ यार गया तो उसको अपने फौरन डिफेंस उड़ाएगा। सिस्टम इतने, और यार रशिया बहुत नाकाम रहा है यार। वो कहता तो था रशिया अपना में उसके बना रहा है। 400 नहीं रोक हाँ, पा रहा उसके यार। वो रशिया के नहीं रहे सिस्टम वो वाले भाई, वो सीधी सी बात है। इसलिए भारत अभी किसी असल के- में क्यों हाँ, नहीं रहे, हाँ। जब तक रशिया सब कुछ अपना बनाता हाँ, था, हाँ। जब से चाइना से लिया तब वो चाइना से वो उसके system जो ले रहा है कंपोनेंट ना, लिए ना तब वो तब खराब से हुआ है। उसका चीजें पहले वो खराब सही चली चीजें हैं। बना रहा तो था, पहले वो ठीक बना रहा था। जो अपनी बना रहा था। जब से ही उसने चाइना से लिया ना, तो वही तो बात है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। वरना आप शाम लोग तक। इसके कहने अपने कमेंट सेक्शन में अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।